हे दोस्तों, वेलकम। आज हम कैलकुलस में एक सुपर पावरफुल टेक्निक सीखने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सोचो, ये आपकी इंटीग्रेशन गेम को लेवल अप करने के लिए एक अल्टीमेट पावर अप है। अगर आप कभी भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट वाले इंटीग्रल में फंस जाओ, तो यही वो टूल है जिसका आप वेट कर रहे थे। स्क्रीन पर देखो, इस इंटीग्रल को देखो। इंटीग्रल ऑफ x sin x dx। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां हमारे पुराने मेथड्स जैसे कि यूज सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आते। यहाँ दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस नए चैलेंज के लिए हमें एक नया अप्रोच चाहिए। देखो, अगर आप यहाँ u सब्स्टिट्यूशन ट्राई करोगे ना, तो फंस जाओगे। अगर u को x माना तो du बनेगा dx, जिससे sin x वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई हुआ ही नहीं। और अगर u को sin x माना तो du बनेगा cos x dx, और हमारे पास इंटीग्रल में cos x तो है ही नहीं। सो इट्स क्लियर वी नीड अ न्यू मेथड। और ये नया मेथड या नया पावर अप कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये टेक्निक खास तौर पर फंक्शंस के प्रोडक्ट वाले इंटीग्रल्स को हैंडल करने के लिए ही डिजाइन की गई है। ये रहा इस मेथड का कोर, इसका मेन कोड, द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। फॉर्मूला कहता है कि इंटीग्रल ऑफ u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। ये फॉर्मूला बेसिकली डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से ही निकला है, और यही हमारी मास्टर की है। अब इसको ऐसे सोचो जैसे ये एक वीडियो गेम का कॉम्बो मूव है। आपके ओरिजिनल इंटीग्रल में u और dv दो अलग अलग प्लेयर्स हैं, और ये फॉर्मूला उनका स्पेशल अटैक प्लान है। हमारा गोल है u और dv को ऐसे चूज करना कि फॉर्मूला के राइट साइड वाला नया इंटीग्रल ओरिजिनल वाले से सॉल्व करना आसान हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम u किसे चुने और dv किसे? क्योंकि सही चॉइस प्रॉब्लम को एकदम सिंपल बना सकती है, और गलत चॉइस, उससे प्रॉब्लम और भी डिफिकल्ट हो सकती है। पर टेंशन नॉट, हमारे पास इसके लिए एक सीक्रेट कोड है। इस गेम को जीतने के लिए आपको अपना पहला प्लेयर यानी u आराम से और सही से चूज करना होगा, और इसके लिए हम यूज करते हैं एक सीक्रेट कोड LSIAT। ये कोड हमें हमेशा सही u चूज करने में हेल्प करेगा। लियाटे का फुल फॉर्म है लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। रूल बहुत सिंपल है। आपके इंटीग्रल में इन 5 टाइप्स में से जो फंक्शन इस लिस्ट में पहले आता है वही आपका u बनेगा। दैट्स इट। चलो, बहुत हो गई थियरी। अब टाइम है इस पावर अप को रियल एक्शन में देखने का। हम वापस अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम पर चलते हैं और उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम थी इंटीग्रल ऑफ x sin x dx। स्टेप 1, अपना सीक्रेट कोड यानी LIATE यूज करके u और dv को चूज करना है। हमारे इंटीग्रल में x एक अलजेब्राइक फंक्शन है a, और sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है t। अब लाइट में a पहले आता है t से, सिंपल। इसका मतलब u होगा x, और जो कुछ भी बचा यानी sin x dx वो बन जाएगा हमारा dv। ठीक है, अब स्टेप 2, हमें du और v फाइंड करना है। du के लिए हम u को डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगर u इज इक्वल टू x है तो du इज इक्वल टू dx, और v के लिए हम dv को इंटीग्रेट करते हैं। तो sin x dx का इंटीग्रल होता है माइनस cos x। एक सेकेंड, यहाँ एक कॉमन मिस्टेक अलर्ट है। बहुत बार स्टूडेंट्स dv को इंटीग्रेट करते वक्त या मेन फॉर्मूला में माइनस साइन भूल जाते हैं। प्लीज अपने साइंस को हमेशा डबल चेक करना। एक छोटी सी साइन की गलती पूरा आंसर गलत कर सकती है। ओके, अब सारे पीसेस को फॉर्मूला में प्लग इन करते हैं। फॉर्मूला था uv माइनस इंटीग्रेशन v du। हमारी वैल्यूज डालने पर ये बन जाता है x टाइम्स माइनस cos x माइनस द इंटीग्रल ऑफ माइनस cos x dx। और देखो, हमारा नया इंटीग्रल कितना सिंपल हो गया। दो नेगेटिव साइंस मिलकर पॉजिटिव बन गए, तो हमें मिला माइनस x cos of x प्लस इंटीग्रल ऑफ cos of x dx। और cos of x का इंटीग्रल तो हमें पता ही है, sin x। सो आवर फाइनल आंसर इज माइनस x cos of x प्लस sin x प्लस c। मिशन अकम्प्लिश्ड। ऑसम। अब जब हमने एक बेसिक एग्जाम्पल देख लिया है, चलो एक ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जहां हमें इस पावर अप को एक से ज्यादा बार यूज करना पड़ेगा। तो एक थोड़े टफर बॉस के बारे में क्या ख्याल है, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर टाइम्स e की पावर x dx। ये भी एक प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है, तो आगे बढ़ने का रास्ता तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है। यहाँ एक प्रो टिप, नोटिस करो कि x की पावर 2 है। ये एक हिंट है कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा।
जनरली अगर आपके पास x की पावर n है तो आपको ये फॉर्मूला n टाइम्स यूज करना पड़ सकता है। तो पहले राउंड के लिए हम LIAT फॉलो करेंगे और u इक्वल्स एक्स स्क्वायर लेंगे और dv इक्वल्स e की पावर x dx। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें मिलता है एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x e की पावर x dx। नोटिस किया, नए इंटीग्रल में x की पावर 2 से 1 हो गई है, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमें इस नए इंटीग्रल पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से अप्लाई करना होगा। राउंड 2। इस बार हम u इज इक्वल्स टू एक्स लेंगे और dv इज इक्वल्स टू e की पावर x dx। इसे सॉल्व करते ही हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या बात है, हमने 2 एग्जाम्पल्स सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए। चलो अब जो भी हमने सीखा है उसके की टेकअवेज को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो ये हैं आपके लिए 5 सबसे ज़रूरी बातें। 1. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमेशा फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना। 2. यू चूज़ करने के लिए हमेशा लिएटे रोल यूज़ करना। 3. माइनस साइन का खास ध्यान रखना। 4. अगर x की पावर n है तो लाइकली फॉर्मूला n टाइम्स लगेगा। और 5. एंड में प्लस सी लगाना कभी मत भूलना। और इसी के साथ यू हैव नाउ अनलॉक्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपके पास एक सुपर पावरफुल टूल है इंटीग्रल्स के एक पूरे नए क्लास से डील करने के लिए। किसी भी नई स्किल की तरह इसमें मास्टर बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लगे रहो और आप इन प्रॉब्लम्स को एकदम कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाओगे।